हेलो एवरीवन, सो हमारे पास जेई मेंस 2025 का क्वेश्चन है जो कि 24 जनवरी को पूछा गया है। क्वेश्चन है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 plus x square whole raised to the power n plus 4 are in AP, then the greatest binomial coefficient of 1 plus x square whole raised to the power n plus 4 is what, where n not equal to 10 दिया गया है। ओके, सिंपल। कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको ये चीज तो पता होगा कि 1 प्लस एक्स टू द पावर एन के केस में बात करें तो इसमें अगर कोफिशिएंट ऑफ जनरल टर्म की बात करें तो आपने पढ़ा होगा टी आर प्लस वन क्या हो जाता है इस केस में, हो जाएगा एन सी आर एक्स टू द पावर आर हो जाता है ना। तो यहाँ पे कोफिशिएंट्स क्या आया, ये आया, ठीक है ना। तो अब आपको बोला जा रहा है फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन, तो फिफ्थ का मतलब क्या हो जाएगा इस केस में। अब इस एक्सपेंशन की बात करें तो हमें एक्स स्क्वायर एक्स से मतलब ही नहीं है, बस कितना टर्म आ रहा है, कोफिशिएंट आ रहा है वो देखना है। तो फिफ्थ क्या हो जाएगा टी फोर प्लस वन, दैट मीन्स एन प्लस फोर सी फोर, कॉमा। फिर सिक्स क्या हो जाएगा एन प्लस फोर सी फाइव, और ये हो जाएगा एन प्लस फोर सी सिक्स। और बोला जा रहा है कि ये तीनों किस में आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी में है। तो क्या लिख सकते हो यहां से आप लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ एन प्लस फोर सी फाइव इज इक्वल टू एन प्लस फोर सी फोर प्लस एन प्लस फोर सी सिक्स, ऐसा ही होगा। अब सिंपल सा इसको एक्सपेंड करना है आपको, तो इसको अगर एक्सपेंड करते हो तो क्या मिलेगा आपको, टू इंटू एन प्लस फोर का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन प्लस फोर माइनस फाइव का फैक्टोरियल, दैट मीन्स एन प्लस फोर माइनस फाइव यानी एन माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल फाइव हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू। अब सेकंड को एक्सपेंड करोगे तो ये हो जाएगा एन प्लस फोर का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन प्लस फोर माइनस वन, माइनस फोर यानी फैक्टोरियल फोर, फैक्टोरियल एन, एन प्लस ये भी हो जाएगा एन प्लस फोर का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, इसमें कितना है सिक्स है, तो एन प्लस फोर माइनस एन प्लस फोर माइनस सिक्स मतलब एन माइनस टू का फैक्टोरियल और इंटू फैक्टोरियल सिक्स हो जाएगा। करेक्ट है यहाँ तक। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो एन प्लस फोर का फैक्टोरियल तो आपको कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो बचा क्या, टू अपन। अब देखो डिनोमिनेटर में आप चेक करोगे तो n माइनस टू फैक्टोरियल सब में कॉमन आ सकता है, बट कैसे आएगा, अगर आप इसको n माइनस वन इंटू एन माइनस टू का फैक्टोरियल लिख दो, और फैक्टोरियल फाइव है, फैक्टोरियल फाइव को आप क्या लिख सकते हो, फाइव इंटू फैक्टोरियल फोर, क्योंकि फैक्टोरियल फोर में फोर भी हर एक में कॉमन आ सकता है, और यहां से हो जाएगा वन अपॉन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल, अच्छा एन को भी एक्सपेंड कर लो आप, एन को भी एक्सपेंड करोगे फैक्टोरियल को तो क्या लिखोगे आप, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू का फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल फोर, प्लस और ये हो जाएगा वन अपॉन एन माइनस टू का फैक्टोरियल, और सिक्स को आप क्या लिखोगे, सिक्स इंटू फाइव इंटू फैक्टोरियल फोर। अब देखो बहुत सारी चीजें यहां से कैंसिल होंगी, सबसे पहले ये और उसके बाद फैक्टोरियल फोर, ठीक है। अब अगर आप इसको लिखते हो तो क्या आ जाएगा, ये टू अपॉन फाइव इंटू एन माइनस वन इज इक्वल टू वन अपॉन एन इंटू एन माइनस वन प्लस वन अपॉन थर्टी। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, इस एन वाले को एक तरफ कर लेते, तो टू फाइव इंटू एन माइनस वन माइनस वन अपॉन एन इंटू एन माइनस वन इक्वल टू वन अपॉन थर्टी। अब यहां से अगर हम सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपका एलसीएम, अगर देखो यहाँ पे तो एलसीएम हो जाएगा आपका फाइव इंटू एन माइनस वन, तो फाइव ये हो जाएगा टू एन माइनस, और यहाँ पे एन इंटू एन माइनस वन कटा तो फाइव, तो माइनस फाइव, एंड दिस इज इक्वल टू वन अपॉन थर्टी। देखो फाइव सिक्स जा थर्टी, फाइव सिक्स टाइम्स थर्टी, ये हो जाएगा ट्वेल्व एन माइनस थर्टी इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन, दैट मीन्स ट्वेल्व एन माइनस थर्टी इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस एन, करेक्ट है। अब इन सबको अगर इधर ले जाए तो क्या मिलेगा, एन स्क्वायर माइनस थर्टीन एन एंड एन स्क्वायर माइनस थर्टीन एन प्लस थर्टी, एंड दिस इज इक्वल टू
0। करेक्ट है। अब इसको सॉल्व करोगे तो n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 3n प्लस 30 बराबर 0। दैट मीन्स n माइनस 10 n माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से n का वैल्यू आपको 10 एंड 3 मिला। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि n का वैल्यू आपको 10 नहीं लेना है, तो ये नहीं लेना, दैट मीन्स n बराबर 3 आ गया। अब n बराबर 3 आ गया तो आपको क्या करना है, अब आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, है ना। अगर n बराबर आपने 3 रखा तो ये क्या हो जाएगा, जो पावर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर कितना हो जाएगा 3 प्लस 4, दैट मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 7। ठीक है, तो इसका ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 7c3 या फिर 7c4। और 7c3 या 7c4 का एक्सपेंड करोगे तो फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3, तो हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 और 3 2 1। यहाँ से अगर सॉल्व करो तो आप 4 से 4 कट जाएगा एंड 3 2 जा 6 कट जाएगा, 7 3 जा 7 5 जा 35। दैट मीन्स आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 35, दैट इज ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। राइट, आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक टेक केयर, थैंक यू।